Hi guys, so I am here in front of you again with my day review, also with one question that you probably ask most of the time. तो मेरा नाम खुशी है, जो मुझे नहीं जानते, और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हूँ और मैं यहाँ वीडियो अपलोड करती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चल के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जॉब करना चाहते हैं, जो बी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, या फिर बीएससी एमएससी कर रहे हैं और आगे चल के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज का मेरा दिन कैसा रहा और मैंने आज क्या क्या सीखा और मैंने आज क्या क्या किया, सबसे पहले तो फटाफट जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने लिखना शुरू किया है कि मैंने क्या किया है, तो आज आप देख सकते हैं मैंने एक ही लाइन में लिखा है जो मैंने किया है। तो आज मैंने बड़ा ही कम काम किया है। तो मैंने आज अच्छा पूरे फार्मा में पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री सबसे बड़े पैरामीटर पर डिपेंड करता है जो है क्लीनिंग। एवरीथिंग इन द फार्मा शुड हैव क्लीन और एवरीथिंग इन दिस फार्मा मस्ट हैव टू बी क्लीन। सब कुछ क्लीन किया जा सकता है फार्मा में, जो कुछ भी है सब कुछ क्लीन होना ही चाहिए, फार्मा यही कहता है। तो फार्मा में आप चाहे टैबलेट बना रहे हो, चाहे टैबलेट का पाउडर बना रहे हो, चाहे टैबलेट कोट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ हमेशा दिवाली जैसी फील आती रहती है, क्योंकि वहाँ हमेशा क्लीनिंग चलती रहती है। तो क्लीनिंग कई प्रकार की होती है। तो मैं आज एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लीनिंग का टॉपिक है जो आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझना। क्लीनिंग का मतलब होता है सफाई कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वहाँ कुछ भी ना मिले, अननेसेसरी, अनयूजुअल, इफेक्टेड कुछ भी ना मिले। ठीक है। तो फार्मा में क्लीनिंग कई प्रकार की होती है, जो बेसिकली सारी कंपनियों में एक ही तरीके से डिवाइड करी गई है, जिसको अपन बोलते हैं टाइप क्लीनिंग। टाइप्स में कितने टाइप आते हैं? टाइप ए, टाइप बी और टाइप डी। मेरे यहाँ मेरी कंपनी में 3 प्रकार की क्लीनिंग होती है, टाइप ए, टाइप बी, डी और रूटीनली। ठीक है। हमारे यहाँ एक स्टाफ होता है जिसको अपन हाउसकीपिंग कहते हैं, एक स्टाफ होता है जिसको अपन ऑपरेटर कहते हैं, एक स्टाफ होता है जिसको अपन हेल्पिंग कहते हैं। ठीक है, हेल्पर कहते हैं, सपोर्टर कहते हैं, वो अलग है। ठीक है। ये 3 स्टाफ हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो हमें क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। वो हमारे फार्मा कंपनी की हर एक चीज़ वो देखते हैं क्लीनिंग से रिलेटेड, और हम उनको सुपरवाइज करते हैं। बेसिकली मैं भी टेक्निकल स्टाफ हूँ, तो मैं भी सुपरवाइज करती हूँ पूरी क्लीनिंग को। तो आज मैंने वही किया। आज मुझे जाते ही जो मेरे शिफ्ट इंचार्ज थे उन्होंने बोला कि खुशी आज तुम क्लीनिंग देख लेना, क्योंकि ग्रेजुलेशन में क्लीनिंग हो रही है और टाइप ए क्लीनिंग हो रही है, वो देख लेना। अच्छा, अब टाइप ए क्लीनिंग क्या होती है? तो मैंने जैसे बताया क्लीनिंग 3 प्रकार की होती है बेसिकली, टाइप ए, टाइप बी और टाइप डी। टाइप ए क्लीनिंग हम तब करते हैं जब हम नया बैच लाते हैं एरिया में, या फिर हम पुराना बैच जो हमारा था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, हम तब करते हैं। और टाइप ए को सिंपल भाषा में समझाऊं तो दिवाली की सफाई। दीवारें भी साफ़ होती हैं, कॉर्नर भी साफ़ होते हैं, सीलिंग भी साफ़ होती है, फ्लोर भी साफ़ होता है, मशीन भी साफ़ होती है, पूरी धुलती है, पूरा क्यूबिकल धोया जाता है। वहाँ पे अगर एक चम्मच भी रखी है तो वो भी पूरी धोई जाती है, फिर पूरा का पूरा डिसइंफेक्ट किया जाता है, फिर उसको पूरा पूरा सुखाया जाता है और एकदम चमकाया जाता है। ये क्लीनिंग हम करते हैं जिससे कि हमारा बैच कभी मतलब कॉन्टामिनेशन ना कर पाए, कभी कोई क्रॉस कॉन्टामिनेशन ना हो, यहाँ का पाउडर वहाँ मिक्स ना हो जाए, यहाँ की टैबलेट वहाँ मिक्स ना हो जाए। इसके लिए आप पूरा का पूरा एरिया दिवाली की तरह चमका देते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। और अगर आप कभी क्यूए में जाना चाहते हो तो मस्ट रिमेंबर कि जब आप ये क्लीनिंग करवा लेते हो ना, उसके बाद आपको लाइन क्लियरेंस लेनी पड़ती है क्यूए से। क्यूए वाला आता है, वो चेक करता है कहीं कोई पाउडर तो नहीं है, वहाँ गंदा तो नहीं है, पाउडर तो नहीं है, टैबलेट मिल गई तो आपकी लाइन क्लियरेंस फेल है, और अगर फेल है तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, कोई बैच नहीं चला सकते, कोई दवाई नहीं बना सकते। तो क्लीनिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सॉरी। तो मैंने आज टाइप ए क्लीनिंग सुपरवाइज करी, मेरे साथ मेरे एक और सुपरवाइज़र भी थे। तो एक पूरा का पूरा एक बीएमआर में टेक्ट होता है, जो आपको कम से कम 17 से 18 पेज का भरना पड़ता है। उसमें लिखा रहता है चम्मच है तो चम्मच साफ़ करो, और एरिया में कुछ भी है, मशीन्स हैं वो साफ़ करो, एलपीयू है वो साफ़ करो, सब कुछ साफ़ करना होता है, सब कुछ। और जैसे जो हो गया कितने टाइम तक करना है, कितने टाइम तक उसको देखना है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है, उसको फिर टिक कर दो। अच्छा ये हो गया, ठीक है। कार्चर मशीन है, एक मशीन होती है कार्चर मशीन। आज मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगी जो थी कार्चर मशीन। आज सब जाके गूगल पे सर्च करेंगे कार्चर मशीन के बारे में। कार्चर मशीन एक मशीन होती है जो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और भी अदर इंडस्ट्रीज़ में एरिया को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें एयर प्रेशर होता है जो पानी को इतनी प्रेशर से मारते हैं कि सारा पाउडर, सारी चीज़ें वहाँ से हट जाए। आप उसको बिना फेस शील्ड के नहीं यूज़ कर सकते, सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले हैं। तो आपको पूरी सेफ्टी के साथ उसको यूज़ करना है। वो एक गन टाइप की होती है जिसको अपन चलाते हैं, तो वहाँ से यहाँ से पानी आता है और वहाँ से वो प्रेशर बनाती है, फिर वो पानी इतनी फोर्स से जाता है कि पूरा का पाउडर पाउडर साफ़ हो जाता है। हम उससे पूरा का पूरा एरिया साफ़ करते हैं। लाइक कितना 17, 18, 20 फुट की दीवारें होती है, वो पूरी की पूरी उसी से साफ़ होती है। फिर हम उस पूरी दीवार को पोंछते भी हैं सीढ़ी लगा के लेडर्स के साथ, फिर हम उसको पोंछते भी हैं। सफाई पूरी हर एक चीज़ होती है। कम से कम एक एरिया में जहाँ टाइप पे चलते हैं वहाँ 6 से 7 लोग होते हैं, मतलब 6 से 7 मैक्स कह दिया मैंने, मिनिमम हमारे साथ अभी 4 ही लोग थे, हम 4 लोग थे। 2 लोग जो कर रहे थे, 2 लोग जो सुपरवाइज कर रहे थे, और हम लोग भी वहाँ खड़े नहीं थे, हम भी वहाँ देख रहे थे। अच्छा ये ऐसे करना है। और कार्चर तो मेरे सीनियर ने ही चलाया। ठीक है। तो कार्चर एक बहुत अच्छी मशीन है, मुझे बड़ा मज़ा आया उस गन को चला के। मेरे सुपरवाइज़र ने बोला कि ये सबको नहीं आता, इसलिए आपको जरूर जाके आज गूगल पे सर्च करना व्हाट इज़ कार्चर मशीन। ओके। तो आज ये किया था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आज करी, मैंने आज एक बीएमआर रिव्यू किया। मुझे मेरे जो मेरे एचओडी है उन्होंने मुझे बोला कि ये वाला जो बीएमआर है एक प्रोडक्ट का, इसका एक बैच निकल गया है, दूसरा बैच निकलने वाला है, तो आप इसका पहला वाला बीएमआर चेक कर दो।
यानी रिव्यू कर दो कि, और रिव्यू करना इन द सेंस आपको वो पूरा 700-800 पेज का बीएमआर देखना है, क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ सही है कि नहीं है, रीडिंग में है कि नहीं है, किसी का कोई साइन छूटा तो नहीं है, डेट एग्जैक्ट है कि नहीं, सब कुछ सिस्टमेटिक है कि नहीं, पेज सिस्टमेटिक लगे हैं कि नहीं, सब कुछ देखना होता है। तो आज जब मैंने 2-3 घंटे में वो बीएमआर कंप्लीट किया ना, आप मानोगे नहीं, मेरा दम वहीं टूट गया था। और मुझे बोला गया है कि मुझे वो रोज़ करना है। तो अब मेरी हालत बहुत टाइट है, क्योंकि वो बीएमआर रिव्यू करना इज़ सच एक्टिंग। मेरी आंखें यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक घूम गई थी। और फिर क्या होता है ना, आप रिस्पॉन्सिबल होते हो उसके लिए, आपको बोला गया है कि आपको वो रिव्यू करना है, मतलब यू आर द सुपरवाइजर टू अबव, बिकॉज यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल लास्ट पर्सन दैट लुक्स टू द बीएमआर। आगे चल के क्यूए में रिव्यू होगा, हर चीज़ होगी, बट ब्लॉग से जाने के पहले तो वो एक आप आखिरी इंसान थे जिसके पास वो रिव्यू हो रहा था। तो आपकी गलती मतलब पूरे ब्लॉग की गलती, तो सब कोई कितनी भी गलतियाँ करे उसको नहीं पकड़ा जाएगा, फिर मुझे पकड़ा जाएगा, मेरी गर्दन को पकड़ा जाएगा। तो अब बहुत दुख है आपकी खुशी को, बट ठीक है, क्या कर सकते, करना पड़ेगा। बट इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क, और ये बहुत दो फायदे भी हैं। एक तो सिटिंग वर्क है, और एक टाइम के बाद मुझे आदत हो जाएगी तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगी, तो मैं कभी बीएमआर फिल करूंगी तो मैं वो गलतियाँ नहीं करूंगी। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो मैं अब फ़ायदा देख रही हूँ, नुकसान तो जो है सो है ही। ऑल्सो मुझे आज मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे एक बुक दी, जो आप सब जानते होंगे, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इट्स अ, अच्छा ठीक है यार, उल्टा ही दिखेगा, अब मैं क्या करूँ। इट्स अ वेरी गुड बुक, एक्चुअली आई रीड इट ऑन PDF, और आई रीड सो मैनी रिव्यूज अबाउट दिस बुक, एंड बिफोर दिस आई रीड वन वेरी इंटरेस्टिंग बुक दैट आई ऑल्सो रिकमेंडेड टू यू, राश रमानी, द पॉडकास्टर, यू ऑल गाइज नो हिम। तो उसकी एक बहुत अच्छी बुक है, बिल्ड डोंट टॉक। वो बुक मैंने पढ़ी थी, तो उससे मुझे बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन आया चीज़ों को स्टार्ट करने का, और हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैंने अब ये बुक पढ़ना चाहती हूँ, बट ये बहुत मोटी बुक है और मैं क्या क्या करूँ, तो पर अब इसको पढ़ूंगी, और आई होप इसमें मैं कुछ इतना अच्छा पढ़ूँ जो मेरी लाइफ में कहीं भी काम आए। मैं इस पूरी किताब से सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि ये मुझे कुछ 10 ऐसी बातें सिखा दे जो मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली हर जगह काम आए, बस। और ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किताब को पढ़ने से, बस और मेरा मन लगे इसको पढ़ने में, और हे भगवान अगर मैं इसको शुरू करूँ तो मैं ख़त्म भी कर पाऊँ, बस दैट्स इट। और आज एक और खुशखबरी है, मैंने आज से लाइब्रेरी ज्वाइन करी है। मैंने आपको बोला था कि मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज आई एम लाइक आई वॉन्ट टू, सिंस आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द GPAT, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द B Pharma, दैट आई वॉन्ट टू बिकेम अ DI, यस, ड्रग इंस्पेक्टर। बट मुझे फार्मा में मज़ा आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी अपने पास 2 से 3 घंटे बच जाते हैं, जो मैं रूम पे रील स्क्रॉल करके, कभी वीडियो एडिट करके, कभी बुक पढ़ के निकाल सकती हूँ। बट अब मैं 2 से 3 घंटे सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहती हूँ। सो गाइज आई एम स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर विथ यू, सो प्लीज़ बी अपडेटेड, प्लीज़ बी सपोर्टेड विथ मी। आई शेयर एवरी माइलस्टोन ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर, कैसे ज़ीरो से बिल्कुल प्रिपरेशन करनी है। मेरे पास आराम से 1-2 साल हैं, तो हर चीज़ बताऊँगी, हर चीज़, और मिलेगा अगर टाइम तो एक बार पढ़ने के बाद तुमको भी पढ़ाऊँगी। तो बस सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आज एक सबसे बड़ी चीज़, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितना भी आपको सिखा सकती हूँ मैं सिखाने की कोशिश करूँगी, और इसके अलावा B Pharma, GPAT, DI, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो भी अपन बाद में देखेंगे। पर सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि सारा कंटेंट यूट्यूब पे है, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। तो मेरा कंटेंट पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे बेस्ड है अभी। So please support me, and thank you for watching my videos. You all are so nice and you guys are so supportive. So thank you so much. Thank you.